बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फिर मेरे पास खद्दर फैब्रिक है और इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने कपड़े की लंबाई 31 इंच ली हुई है। चौड़ाई इसकी मैंने 13 इंचेस डबल में ली हुई है। ये बैक का पीस है, जैसा कि ये मैंने दिखाया डबल पीस है, और ये बाकी सारे फ्रंट के पीसेस हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, साइज़ भी करके दिखाती हूँ। और ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कटिंग की है। 8 इंच इसकी विड्थ है, चौड़ाई यानी कि, और लंबाई देखें तकरीबन 22 इंच। और ये एक दरमियान का पीस है जो दरमियान में मैं लगाऊंगी। और साइड के जो दो पीसेस हैं ना, ये देखिए इस तरीके से ये दो पीसेस मैंने लिए हुई हैं और साइज़ इनका सेम है। साइज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देख 26 इंच इसकी लंबाई है। और कितना ये लंबा रखना है दूसरे पीसों से, वो भी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और ये खोल के ही है, इसको मैंने डबल नहीं रखा हुआ। दूसरा पीस भी इतना ही है, यानी कि ठीक है सिंगल। अब ये देखें, इससे ये तकरीबन 4 इंच लंबा लिया है ये पीस मैंने, दरमियान वाले पीस से साइड का पीस। और फिर इसी तरीके से ये बैक का पीस है जो कि डबल मैंने लिया हुआ है, और इसका साइज़ इससे 4 इंच, ठीक है। इस एज के लिए दरमियान वाले पीस से ये साइड के पीस मैंने 4 इंच लंबे लिए हुए हैं, और फिर साइड वाले पीस से बैक को मैंने 4 इंच लंबा लिया हुआ है। आप बड़ियों के लिए इसी तरह साइज़ बढ़ा लेंगी, 5 इंच भी रख सकती हैं बड़ी बच्चियों हों। ये तकरीबन 5 साल की बच्ची का है ड्रेस। और ये देखें इस तरीके से ये दो साइड के पैनल हैं जो ऊपर नीचे ये मैंने रखे हुए हैं, और वो जो साइड पे है वो बैक का है, और ये दरमियान वाला ये पीस है। अब हम इस दरमियान वाले पीस को इस तरीके से डबल करके जितना सिविंग में आएगा ना, यानी सिविंग अलाउंस 1/2 इंच ऊपर नीचे रखेंगे। उस साइड पे हम इसको रखेंगे जितना सिलाई में आएगा, ऊपर नीचे मैंने रख लिया है। तो इसके बाद हम इस पर तीरा लेंगे। 11 इंच तैयार है, 12 इंच मैंने लिया है सिविंग अलाउंस के साथ, तो 6 इंच इसका हाफ मैंने किया है। 6.5 इंच मैंने शोल्डर की लंबाई ली है। जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है यहाँ पे 7.5 इंच चेस्ट लिया है मैंने, और 1 इंच मैंने इसमें सिविंग मार्जिन लिया। अब 4 इंच या 4.5 इंच पे आप कमर लेंगी। कमर तकरीबन 7 इंच लिया मैंने। अब चेस्ट को कमर के साथ मिला लेंगे और फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ ये देखें तकरीबन जो है ना, ये मैंने आपको बताया ना 4.5 इंच की शेप में दूंगी इसको साइड से इस तरफ से। ये जितना कपड़ा ज़्यादा है ना, इसको हम शेप में कटिंग करेंगे। 4 इंच अगर ज़्यादा रखा हो तो आप 4 इंच की ये शेप देंगे, अगर 5 रखा हुआ तो फिर 5 इंच की आप शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये कटिंग लाइन है ना, सिविंग लाइन है, ठीक है। कटिंग लाइन सॉरी मैंने नहीं की, ये जो मैंने एंड से लिया ये कटिंग लाइन है। कटिंग लाइन में मिलाया है, जो कमर का निशान लगाया था ना उसके साथ मैंने इसको मिलाया है, और बिल्कुल एंड तक मैंने अपने देखा ना मिलाया है। ये देखें इस तरीके से यहाँ तक बिल्कुल कोने तक इसको मैंने कटिंग लाइन के साथ मिलाया। और जो सिलाई लाइन लगाएंगे वो थोड़ी हम ऊपर की तरफ यानी कि लेंगे। इसको आप स्केल की मदद से भी कमर से थोड़ी सी गोल शेप दें, इसके बाद आप स्केल से बेशक ये शेप दे सकते हैं। और आपने देखा कि कहाँ तक मैंने ये शेप दी है इसको, ये देखें। और यहाँ से ना हल्का सा गोल करते हैं कमर वाली जगह से। इसी तरीके से आप 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे सिविंग अलाउंस रख रहे हैं तो वो कमर पे भी उतना ही रखेंगे और चेस्ट पर भी उतना ही रखेंगे, और यहाँ से भी फिर इतना ही रखते हैं। एक जैसा ये हम साइज़ रखेंगे तो हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिटिंग में, और हमारी फिटिंग अच्छे से सामने आ जाती है। इसके बाद जो सिविंग अलाउंस था उसके साथ मैंने इसको लाइन का हाफ़ करते हुए गुलाई कर लिया, 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है। और ये फ्रंट का पीस है इसलिए 1/2 इंच इसको मैंने बढ़ा के रखेंगे हम, और 1/2 इंच शेप देंगे यहाँ पे। ये देखें क्योंकि ये फ्रंट का पीस है ना, अभी बैक के हम ड्राफ्ट नहीं बना रहे, हम फ्रंट पे ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो इसलिए ये 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ इसको शेप दे ली है। बैक पे हम बाद में ड्राफ्ट बनाएंगे जब ये सारा जोड़ लेंगे उसके बाद। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग यहाँ जो कटिंग लाइन थी ना उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। अगर आप भी अपनी बच्चियों के लिए ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गया है, आप ऑर्डर पर इस तरह के ड्रेसेस बनवा सकते हैं हमसे। इसके बाद हम बुकरम की सीधी रुख पर पट्टियाँ कटिंग करेंगे। लंबाई के रुख ये देखें, इनका साइज़ भी आप देख लें 1/2 इंच है, ठीक है। हर पट्टी का साइज़ 1/2 इंच है, और ये मैंने 4 पट्टियाँ कटिंग की हैं। ये तो 3 है ना, चौथी एक ये देखें मैंने कटिंग करके कपड़े पर कुछ इस तरीके से चिपकाई, और उस पर मैंने 0 साइज़ का गोटा लगाया इस तरीके से तिरछा करके। और ये इस पर बेशक आप लाइन ड्रॉ कर लें या वैसे भी तिरछा लगाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए तिरछा हमने गोटा लगा। 1/2 इंच चौड़ाई थी पट्टी की, बुकरम की पट्टी की, और लंबाई जो है ना वो जो दरमियान वाला पीस है ना उस जितनी है।
और 4 पट्टियाँ ये मैंने कटिंग की हैं। इसके बाद हमने इसको ग्लू की मदद से यहाँ से इस तरीके से रेडी कर लेना है, साथ साथ आयरन भी करना है। और यह 1/2 इंच की पट्टी, खूबसूरत सी पट्टी ये रेडी हो गई है। इसको हम इस पर लगाएंगे और दूसरी हम बना के दूसरी साइड पर लगाएंगे। और पट्टी को कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे कि उल्टी तरफ से हम रखेंगे इसको यूँ, और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसको पलट के तो सीधी तरफ ये इस तरीके से दूसरी किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये पट्टी इसके साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी साइड पर दूसरी पट्टी अटैच करेंगे और फिर साइड वाले पैनल पर अटैच करेंगे। ये साइड वाले पैनल हैं तो इन पर भी इसी तरीके से हम पट्टी अटैच करेंगे। अब मैंने इसके बाद ये तो सीधी पट्टियाँ कटिंग की थी ना बुकरम की, जिनको मैंने इस तरीके से लगाया है। इसके बाद मैं गले के लिए ऐसी पट्टी लूँगी, लेकिन वो आड़ी लूँगी, यानी चौड़ाई की रोक लूँगी। अब इन सब पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद ये देखें, ये वाली पट्टी मैंने आड़ी ली है बुकरम की, यानी चौड़ाई के रोक में, क्योंकि इसको हम अगर जो शेप दें तो वो हम हल्की फुल्की शेप दे सकते हैं, लेकिन लंबाई के रोक जो पट्टियाँ कटिंग हो जाएँ वो नहीं हो सकती। अब देखिए गले की जितनी लंबाई है उतना मैंने निशान लगा लिया है और उससे हम 1 इंच जितना ऊपर रखेंगे, 1 इंच ऊपर इन पट्टियों को रखेंगे जितना गले की लंबाई होगी। इसके बाद इनको हम इस तरीके से ग्लू की मदद से चिपका लेंगे इस गले की पट्टियों को नीचे से, और फिर इस साइड से हल्का हल्का किनारे वाली साइड से अपनी ग्लू लगानी है। बेशक दूसरी ग्लू लगाएं और दूसरी साइड से किनारे की तरफ नहीं लगनी चाहिए ग्लू, वो क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। इस तरीके से हम चिपका लेंगे, हल्की हल्की किनारे वाली साइड पे ग्लू लगाई है। अपनी आसानी के लिए आप इस तरीके से डिज़ाइन को रेडी कर सकती हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से ये वी शेप में बना है। अब किनारे वाली एक सिलाई हम सिर्फ अभी लगाएंगे साइड की, जिस साइड से हमने ग्लू लगाई थी। दूसरी साइड हमने ना ग्लू लगाई है ना सिलाई लगाई है। इस तरीके से हम इसको हाफ में से कटिंग करेंगे और जितनी शेप दी हुई है वो भी कटिंग करेंगे, लेकिन स्विंग मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। अब ये थोड़ा सा कट लगा लें और इस कपड़े को हम जो कपड़ा ये बच गया है इसको हम मोड़ के अंदर की तरफ इस तरीके से और आयरन की मदद से या ग्लू की मदद से इसको अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे, ताकि हमें इसको हैंड स्टिच या तरपाई करने में आसानी हो। ये देखें इस तरीके से। और एंड में यहाँ पे एक कट भी लगाऊंगी मैं, क्योंकि कपड़े को आसानी से मोड़ने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे एंड में ये 2 कट लगाना। इस तरीके से कट लगाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के ग्लू की मदद से चिपका लेंगे और फिर इसको हम तरपाई यानी हैंड स्टिच कर लेंगे। अच्छे से पीछे के कपड़े को कवर कर लेना है। इसके बाद ये एक पट्टी मैंने ली है, ये गले के पे लगाने के लिए। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है पट्टी की और लंबाई 5 इंच। अब हम कुछ इस तरीके से इसको रेडी करेंगे। 2 साइडों से भी मोड़ लेंगे इसको, और ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से भी इसको इस तरीके से फिनिशिंग शेप देंगे और ग्लू की मदद से इसको हम रेडी कर लेंगे। सिलाई मैंने नहीं लगाई, ग्लू की मदद से रेडी कर लिया इसको, गले की पट्टी को भी। और जो इनको आपस में अटैच करेंगे ना कलियों को, इसके लिए भी हमने इसी तरीके से पट्टी बनानी है और इस पट्टी की लंबाई ज़्यादा है। ये देखें इस तरीके से ऊपर से भी मोड़ लेंगे, इसको साइड से भी मोड़ के यूँ ग्लू की मदद से इनको भी रेडी कर लेंगे, दोनों साइड की पट्टियों को भी। अब लगाने का तरीका देखिए, यहाँ से किनारे वाली सिलाई लगाएंगे, जो एक हमारी सिलाई रहती है ना, जहाँ तक हम पहुँचेंगे तो नीचे हम इस पट्टी को भी दे लेंगे जो पट्टी हमने रेडी करके रखी हुई है। और इस सिलाई को, साथ वाली दूसरी सिलाई को, शेप को भी अपने मद्देनज़र रखना है कि कितनी हमने शेप दी हुई है। और इस साइड से किनारे पर वाली सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से साइड की पट्टियों को भी जोड़ते हुए मैंने नीचे फैब्रिक रख के तो अटैच कर लिए पट्टियों को, जिस तरीके से मैंने कपड़ा गले का बताया उसी तरीके से। और इसके बाद हम इसको डबल करके रखेंगे। और बैक का जो पार्ट मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये बैक का पार्ट मैंने नीचे रखा हुआ है और फ्रंट को हम यहाँ से पिन अप कर लेंगे। अच्छे से साइज़ करना है, या फिर आप ड्राफ्ट भी बना सकती हैं उसी साइज़ का जो फ्रंट का ड्राफ्ट बना है, अगर ये तरीका मुश्किल लगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से बिल्कुल साथ से कटिंग करेंगे और कंधे की शेप को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो बैक साइड है। इसके बाद जो ऊपर से निकला है वही मैंने कली डाली है यहाँ पे, और यहाँ से इस तरीके से हमने जो 4 इंच बढ़ा के रखी थी ना बैक की, उसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। कंधे की शेप थी, कट लगा लेंगे और अच्छी सी गुलाई हम इसको दे देंगे। तो इसके बाद चेस्ट कमर के मैंने कट लगा लिए हैं और फिटिंग के निशान भी मैं दूसरी साइड पर लगा लेती हूँ ताकि साइज़ हमारा इक्वल रहे। अब ये देखें, अब बुकरम पर मैंने गला कटिंग किया है, 2.5 इंच चौड़ाई ली है और 3 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। बोट शेप में मैंने गला बनाया है, गले की चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखी है और गहराई कम रखी है।
5 से 6 ईयर बच्ची के लिए ये ड्रेस है। अब यहाँ से गले को दरमियान में साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा फासले पर हम इसको चिपकाएंगे। ये देखें इस तरीके से फासले पर चिपका लिए। अब देखें इसको हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे और ऊपर निशान भी बेशक लगा लें, क्योंकि गला जब कट जाता है ना फिर पता नहीं चलता कौन सी साइड इसकी ऊपर वाली साइड है। निशान लगा लेने के बाद यहाँ से इस तरीके से रखते हुए इसको पिन अप कर लेंगे और अंदर से कटिंग करके मोड़ लेंगे और यहाँ से भी इसको फिनिशिंग देंगे। जो बढ़ा के रखा हुआ था ना उसको इस तरीके से मोड़ लेना। देखिए कितना नीट और ख़ूबसूरत ये ड्रेस रेडी हुआ है। बैक साइड पर मैंने उसी तरीके से अस्तर पट्टी लगाई है, यहाँ पे टिच बटन लगाया है, ये देखें, ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। बिल्कुल ख़ूबसूरत न्यू स्टाइल ड्रेस रेडी हुआ है। देखिए यहाँ पे भी इसको मैंने मोड़ लिया है शर्ट को अलग से और यहाँ से इस घेर को बारीक मोड़ा है और ऊपर मैंने गोटे के लटकन लगाए हैं इस पर। आपको भी ड्रेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल का आपने विज़िट भी ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड जैसे ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग और इसके अलावा आइडियाज़ की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आप इस तरह के ड्रेसेस हमसे रेडी भी करवा सकती हैं ऑर्डर पर। ये भी किसी का ऑर्डर है, किसी का ड्रेस है। ये 3 मेरी एक सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए बनवाए हैं। तो ये एक ड्रेस मैंने आपसे भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप इस तरह के ड्रेसेस बनवा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।